हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून एवरीवन। और आज हम देख रहे हैं दी नाउन केस। देखिए नाउन केस है। अब ये नाउन केस में हम सबसे पहले नाउन केस के बारे में जानने के लिए एक सेंटेंस लेते हैं। ये एग्जांपल लिया मैंने, जॉन थ्रो ए स्टोन। अब इस एग्जांपल में हम देखते हैं कि जॉन नाम का कोई है, बॉय, उसने एक पत्थर फेंका। अब इसमें देख रहे हैं ये जॉन है, ये क्या है, पत्थर फेंकने का कार्य कर रहा है, करता है एक प्रकार से। तो जो ये नाउन है, संज्ञा है, ये है हो गया हमारा सब्जेक्ट। थ्रो क्या हो गया, वर्ब हो गया। और ए स्टोन क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पर जो नाउन केस है वो है सब्जेक्टिव केस। कौन सा हो गया, सब्जेक्टिव केस, क्योंकि जो नाउन है जॉन है वो सब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहा है। तो यहाँ पर कौन सा केस हो गया, सब्जेक्टिव केस हो गया। एग्जाम्पल और देखते हैं एक हम। दी हॉर्स किक्ड दी बॉय। जो हॉर्स है उसने किक्ड दी बॉय, बच्चे को किक किया। तो इसमें दी हॉर्स क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। किक्ड क्या हो गया, वर्ब हो गया। और दी बॉय क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। सिर्फ बिल्कुल यही है कि जो ये दी हॉर्स नाउन है ये यहाँ पर कौन से केस में आया है, सब्जेक्टिव केस में कार्य कर रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से हम देखते हैं कि जब कोई नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस में प्रयुक्त होता है, जब कोई नाउन या प्रोनाउन जो होता है वो सब्जेक्टिव केस में प्रयुक्त होता है तो नॉमिनेटिव केस पर होता है। तो वह कौन सा होता है, नॉमिनेटिव केस होता है, नॉमिनेटिव केस होता है। सेकंड नंबर पे हम देखते हैं, जब कोई नाउन और प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव रूप में प्रयुक्त होता है तो इसे हम एक्यूजेटिव केस कहते हैं। कौन सा केस कहेंगे, इसे हम एक्यूजेटिव केस कहेंगे, एक्यूजेटिव केस कहेंगे। ठीक है, जब कोई नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्ट रूप में प्रयुक्त होता है तो इसे हम एक्यूजेटिव केस कहेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं जो नॉमिनेटिव केस होता है उसमें हम सबसे पहले पहचान करने के लिए हु और व्हाट दो शब्द ऐसे आएंगे जिनके द्वारा हमें पहचान हो जाएगी जो ये नाउन का केस है, ये नॉमिनेटिव केस है। इसकी शुरुआत करने के लिए हम हु और व्हाट का यूज कर लेते हैं। एक्यूजेटिव केस या ऑब्जेक्टिव केस होता है, इसमें जब वाक्य की पहचान या सेंटेंस की पहचान करें तो हुम और व्हाट दो ऐसे सेंटेंस आएंगे जिनसे वाक्य की शुरुआत होएगी हुम और व्हाट। ठीक है, तो जब हाँ हुम और व्हाट से सेंटेंस शुरू होता है तो हम समझ जाएंगे ये एक्यूजेटिव केस या ऑब्जेक्टिव केस है। और हु और व्हाट से शुरू होएगा तो नॉमिनेटिव केस। ये मतलब कि एक प्रकार से हमारा सेंटेंस पहचानने के लिए थोड़ा सा संकेत है। दूसरा है जब प्रोपोजिशन के पश्चात आने वाला जो नाउन होता है वो ऑब्जेक्टिव केस में होती है। ये बिल्कुल सही बात है, मतलब कि जब भी कोई प्रीपोजिशन होती है, क्या होती है, प्रीपोजिशन होती है, और प्रीपोजिशन के पश्चात आने वाली जो नाउन होती है वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में रहेगी। किस में रहेगी, ऑब्जेक्टिव केस में रहेगी। अब यहाँ पर एक सेंटेंस लेते हैं, दी बुक इज इन द डेस्क। अब देखिए दी बुक इज इन दी डेस्क। तो यहाँ पर इन क्या हो गया, यहाँ पर इन क्या है, यहाँ पर इन प्रीपोजिशन है और दी डेस्क आ रहा है इसके बाद में। तो ये जो प्रीपोजिशन के बाद जो ये डेस्क नाउन आया है ये यहाँ पर क्या रहेगा, ऑब्जेक्टिव केस में रहेगा। क्या रहेगा, ऑब्जेक्टिव केस में। यही बात हम कह रहे हैं कि प्रीपोजिशन के बाद जो नाउन आता है वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होता है। ठीक है, अब एक केस और देखते हैं, दिस इज राम्स अम्ब्रेला। ये क्या है, राम का अम्ब्रेला है। ठीक है, तो राम्स अम्ब्रेला, दी अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, राम्स अम्ब्रेला, दी अम्ब्रेला बिलोंगिंग टू राम्स। तो यहाँ पर जो अम्ब्रेला है वो राम से संबंध रखता है, या तो वह राम का अम्ब्रेला है या फिर राम का अम्ब्रेला है। तो यहाँ पर ये ओनरशिप दर्शा रहा है, तो यह जो पोजीशन है ये ओनरशिप को प्रकट कर रहा है, इसी वजह से ये राम्स हो गया है। कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे कि शेक्सपियर के नाटक, ए मदर्स लव, माँ का प्यार, अशोक की स्कूल, बॉयज़ की स्कूल, मेंस का क्लब, करीम एंड सलीम्स बेकरी। ये भी क्या है, इसका ओनरशिप दर्शा रहा है। तो यहाँ पर भी ये क्या है, पोजेशन का रोल कर रहा है। पोजेसिव केस का यूज
जीवित वस्तु के लिए अर्थात जो लिविंग ऑब्जेक्ट होता है उसके लिए ही हम पोजीशन केस का यूज करते हैं। तो इस प्रकार से गाइज हमने ये नाउन के 3 केस देखे, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस एंड पजेसिव केस, और बाकी की चर्चा भी हम इसी प्रकार से करते रहेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक